औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने सवाल किया था कि साईं महबूब पीर हमें बताएं, हुजूर सुल्तानुल फुक़रा फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह का कोई ख़ास वजीफ़ा जो हज़रत ने सारी ज़िंदगी किया हो और उसके फयूज़ व बरक़ात हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने हासिल किए हों और उसके ज़रिए से आपको विलायत उज़्मा, विलायत कुबरा, विलायत के और सुल्तानुल फुक़रा के मरातब मिले हों। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के जितने भी अम्बिया हैं, औलिया हैं, अल्लाह ताला इनको अपनी तरफ से ही अल्लाह कोई ख़ास वज़ाइफ अता फरमाता है। औलिया हो तो अल्लाह इनको भी इल्हामी तौर पर वज़ाइफ अता फरमाता है। इसी तरह फुकारा हो, अल्लाह इनको भी इल्हामी और बातनी तौर पर वज़ाइफ अता फरमाता है। हज़रत किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो मुरीद हैं, तालिब हैं, आशिक हैं, गुलाम हैं, दीवाने हैं हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के, तो आपने तो अपनी सारी किताबों में ये बात लिखी है कि मुझको जितना भी फ़ायज़ मिला है, जितनी भी ये तालीमात मिली हैं, जितना भी प्यार मिला है, जितना भी करम मुझ पर हुआ है, ये सब हज़रत सुल्तान बाहू सरकार का है और मुझको डायरेक्ट हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फैज़ सुल्तानिया अता फरमाया है और उन्हीं के वसीला से आपको फिर वो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पंजतन पाक से, गौस पाक से, दीगर औलिया से, हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद साहब को बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ मिले जो आपने अपनी किताब, ख़ास किताब जिसको मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औराद कहते हैं, उसमें आप हज़रत ने लिख दिया, दर्ज फरमा दिया। उसमें हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप हज़रत को जो रूहानी और बातनी तौर पर वज़ाइफ मिले, उनमें जो दुआए सैफ़ी है जो आपको बगदाद शरीफ में हज़रत गौस पाक सरकार के बेटों से मिली थी, दुआए सैफ़ी जो जिसको हिर्ज़े यमानी भी कहा जाता है, यमन के बादशाह का खजाना जो मौला अली शेर खुदा ने अपने हाथ मुबारक से लिख कर दी थी। और फिर वो दरूद पाक जिसे सलातुल कुबरा जनाब गौसुस सकलैन बगदाद वाले सच्चे पीर के रोज के वज़ाइफ, रोज के जो दरूद थे वो, यानी जुमेरात का, जुमे का, हफ्ते का, एतवार का, इस तरह रोज का एक दरूद, वो भी आपने अपने मामूल में रखा हुआ था। हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद रोजाना एक दरूद पढ़ा करते थे, यानी वो बड़ा लंबा दरूद है और लेकिन वो दरूद इतना हजूरी वाला दरूद है कि अगर आप वो दरूद ही शुरू कर देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनको हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई और उनके लिए मजलिस मोहम्मदी खुल गई। और इसके अलावा आपने उसमें रसाला रूही शरीफ जो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ है, ये हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद साहब को जुबानी याद था, दुआ सैफ़ी भी जुबानी याद थी, आप रोजाना दुआ सैफ़ी भी पढ़ते थे और रसाला रूही शरीफ भी पढ़ा करते थे और इसके भी फैज़ को हासिल करते थे। और आप फिर कसीदा गौसिया भी आपने इसी किताब मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औराद में लिखा है। ये गौस पाक सरकार का वो खास कसीदा है जो आपने अपनी खास हालत में बयान किया है और हमें पढ़ने का हुक्म दिया है और फरमाया कि जो ये पढ़ेगा इसके जो बातनी, रूहानी, विलायती मुकाम है विलायत के, वो अल्लाह ताला आपको अता फरमा देगा। तो इसी तरह फ़कीर नूर मोहम्मद सरकार ने एक कसीदा नूरी लिखा, वो भी आप सरकार का, जिसे कुजाई शाह मुहय्यिद्दीन कुजाई का है, मैंने कुछ दिन पहले इस पर बयान दिया है। तो वो भी कह ले एक पुरतासीर और जिनकी दुआएं कबूल ना होती हों, ये खसूसन कसीदा नूरी जो है जो उन लोगों के लिए जिनकी दुआएं कबूल ना होती हों। मेरे दोस्तों, एक वजीफा वो होता है जो हम जैसे गुनहगार लोग करते हैं, एक वजीफा वो होता है जो अल्लाह के किसी मुकर्रबीन बंदे को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी से मिलता है, पंजतन पाक की कचहरी से मिलता है, फिर उनकी अता से जो मिलता है वो बातासीर होता है, वो बाफैज होता है, वो बाबरकत होता है। वैसे तो सारे कलाम बाबरकत है, लेकिन जो अल्लाह के अंबिया औलिया हमें देते हैं ना, बातनी तौर पर, रूहानी तौर पर जो सबक देते हैं, बहुत लोगों ने मुझे बताया कि हजरत हमें फला हस्ती ख्वाब में तशरीफ लाई और हमें ये पढ़ने के लिए बताया, तो क्या ऑर्डर है, क्या हम ये पढ़ा करें? तो बिल्कुल, अगर आपको किसी अल्लाह के नबी ने, वली ने ख्वाब में आकर कोई तालीम इरशाद फरमाई है, कोई पढ़ाई बताई है, तो वो पढ़ाई लाजमी किया करें, चाहे वो एक तस्बीह कर ले, उसका फैज जरूर हासिल करें, क्योंकि बातन का ताल्लुक अल्लाह ताला की जात से होता है। वो पढ़ाई आपको अल्लाह ताला की इज्जत से मिली हुई है, अल्लाह की बारगाह से मिली हुई है और वो पढ़ाई आपको शॉर्टकट अल्लाह तक पहुंचा सकती है। अल्लाह ताला के जो कह ले तजल्लियात है और उसके मुशाहदात अल्लाह ताला के करवा सकती है। तो अगर आपको बातन में, मुशाहदे में, ख्वाब में, मुराकबा में कोई अल्लाह का वली मुर्शद कोई पढ़ाई बताए तो उसको जरूर अपना वजीफा बनाए। तो हमारे जो दादा मुर्शद है हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो इस नाचीज के दादा मुर्शद है, यानी मेरे पीरो मुर्शद हजरत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद साहब के पीरो मुर्शद हैं,
और हमारे इस सिलसिला सरवरिया कादरिया के कहले एक तरह के जद हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं कि जिनके तवस्सुल से सुल्तान बाहू का, गौस पाक का, पंचतन पाक का फैज, सरवरी कादरी फैज हम तक पहुंचा है। यानी ये विलायत की कड़ी हम तक पहुंची है, ये इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर की कड़ी और नूर की रस्सी हम तक पहुंची है। ये हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर कि उन्होंने हजरत सुल्तान बाहू की फारसी किताबों को उर्दू में लिखा, यानी इरफान किताब में लिखा, और वो छुपा हुआ इसमें अल्लाह ज़ात खोलकर लोगों के आगे बयान कर दिया। तो पूछा गया था फकीर नूर मोहम्मद सरकार रहमतुल्लाह अलैह का को वो खास वजीफा बताएं जो आप किया करते थे और आप दिन रात किया करते थे और उसकी मनाजिल को तय किया करते थे। मैंने बाकी भी वज़ाइफ बता दिए, लेकिन जो इस फकीर को मेरे मुर्शिद करीम ने बताया कि बड़े मुर्शिद हजरत फकीर नूर मोहम्मद को हजरत सुल्तान बाहू से जो बातनी तौर पर इनात हुआ, तो हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह रूहानी और बातनी तौर पर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से जब मिले तो सुल्तान उल आरफीन ने आपके नूर का, सोने चांदी का, हीरे जौहरात का ताज दिया जो फकीर नूर मोहम्मद सरकार के सर पे रखा गया, और लिबास भी दिया गया नूर का जो उन्होंने वो जुब्बा मुबारक पहनाया गया। उस ताज के ऊपर लिखा हुआ था जो सुल्तान उल आरफीन ने हजरत फकीर नूर मोहम्मद साहब को कचहरी में अता फरमाया, उस पर लिखा हुआ था जो वो लिखा था वजीफा जो हजरत फकीर नूर मोहम्मद ने फिर सारी जिंदगी किया। सारी जिंदगी चलते फिरते ये पढ़ते थे और इसकी मनाजिल में डूब जाते थे, गुम हो जाते थे, और फिर इसका जो बातनी और रूहानी अरूज और मर्तबा था उसको हासिल कर लेते थे। हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने इरफान किताब जैसा तोहफा पूरी दुनिया को दिया है, और एक ऐसा लोगों के आगे सुल्तान साहब का फलसफा पेश किया कि लोगों को पता चल गया मकसद औलिया अल्लाह क्या था, मकसद पीरो मुर्शद पकड़ने का मकसद क्या था। वो ये मकसद था कि बंदों के मुर्दा दिलों को अल्लाह के तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात से जिंदा करना। हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, कुलाची वाले, नूरी दरबार वाले, आप हजरत को जो ताज मिला उस पर और जो आपको जिक्र मिला वो था अल्लाह लिल्ला लाहू हू मोहम्मद फकर, अल्लाह लिल्ला लाहू हू मोहम्मद फकर। आप हजरत अल्लाह 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 इसकी मंजिल और दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर लिल्ला, माथे के ऊपर लिल्ला लिखा जाता था आपके नूर के साथ, फिर लाहू आपके ये माथे के दरमियान में लिखा जाता था लाहू, फिर हु की दोनों आंखों में आप गुम हो जाते थे और फरमाया करते थे कि फकीर नूर मोहम्मद में बाहू की खुशबू आती है और बाहू से हु की खुशबू आती है, और जैसे सुल्तान बाहू हु की दोनों आंखें हैं, फकीर नूर मोहम्मद सुल्तान बाहू की दोनों आंखें हैं, यानी उसमें गुम होकर आप हु फिर इसी हु में गुम हो जाया करते थे। और फिर ताज मिलता था बातिनी तौर पर मोहम्मद फकर, ये ताज पर मोहम्मद फकर लिखा होता था, यानी मोहम्मद और रसूलुल्लाह की जो फकीरी है वो एंड आखिर पर फकर है, और जो फकर है उसके बारे में फरमाया अतम्मल फकरा फाहुवल्लाह, जब फकर तमाम हुआ तो वो अल्लाह हुआ, यानी उसके ऊपर खुदा की तौहीद का रंग चढ़ गया और बंदे का अपना रंग खत्म हो गया। अल्लाहु अकबर। तो फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी दम करते थे जब, तवज्जो करते थे जब, रूहानी तवज्जो करते थे, जारी कुछ पढ़ते थे, आप हजरत अल्लाह लिल्लाह लाहू हू मोहम्मद फकर, फिर आखिर पर कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फकीर नूर मोहम्मद का खास वजीफा है मेरे भाइयों, जो दिन रात फकीर नूर मोहम्मद साहब ने अपनी जुबान से भी किया, कलम से भी किया, रूह से भी किया, और फिर इसकी सारी मनाजिल को तय कर लिया जो इसकी सारी मनाजिल हैं। और ये भी फरमाया करते थे, नूरुल हुदा जो सुल्तान साहब ने किताब लिखी, इसका तर्जमा मेरे पीरो मुर्शिद फकीर नूर मोहम्मद साहब ने किया हक नुमा के नाम पर, और उसमें आप हजरत ने लिखा कि लाखों बेशुमार लाखों मौकलात फरिश्ते अल्लाह लिल्ला लाहू हू मोहम्मद फकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को उठाकर खड़े हैं, और जो कोई ये पढ़ता है ना, फिर ये फरिश्ते, ये मौकलात उसकी तरफ मानूस हो जाते हैं, उस बंदे की तरफ जाते हैं और उसके ताबे हो जाते हैं और उस बंदे के काम करना शुरू कर देते हैं। जो बंदा अल्लाह लिल्ला लाहू हू मोहम्मद फकर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, फरिश्ते मानूस
मोकल ताबे हो जाते हैं और उस बंदे के काम करने शुरू कर देते हैं। ये है फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी का खास वजीफा। अल्लाह ताला हमारे सारे सरवरी कादरी तरीके के लोगों को ये फकीर नूर मोहम्मद का खास वजीफा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो जो हमारे अकीदतमंद करते हैं, मोहब्बत वाले करते हैं, तसव्वुर करते हैं, हमारे बताए वज़ाइफ पर अमल करते हैं, अल्लाह आप सबको कामयाबो कामरान फरमाए और खुशियां अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।